पितरों की प्रसन्नता से और पितरों की अप्रसन्नता से हमारे घर के अंदर सबसे पहले तो असाध्य रोग और असाध्य रोगों के साथ में हमारे घर के अंदर पारिवारिक मन मुटाव, मानसिकता है, और ये सारी चीज़ें घर के अंदर क्लेश चालू हो जाते हैं। हमारे द्वारा दिए हुए कर्ज वापस ना आना, हमारे द्वारा हमारे घर के अंदर हमेशा मानसिक तनाव में रहना, मानसिक पीड़ाओं में रहना। इसलिए हम श्राद्ध पक्ष की ये कथा सुने और इस कथा को निरंतर हमारे घर में कराएं। इत्यादि इत्यादि उपयोग और उपाय करने से भी पितृदोष की शांति हो जाती है। कोई कहता है त्र्यंबकेश्वर में जाकर के भी, हम त्र्यंबकेश्वर में जाकर के पितरों की शांति के लिए कर्म कर सकते हैं। उज्जैन महाकाल मंदिर से संबंधित कथाएं भी, पौराणिक कथाएं, उसमें भी उज्जैन तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ भगवान राम जी ने भी आकर के अपने पितरों का मोक्ष पद के लिए अनुष्ठान, जप, तर्पण, दान विधि सब किया था। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। प्राचीन काल की बात है कि रुचि नामक एक सदाचारी महात्मा थे जिन्होंने विरक्ति के कारण विवाह नहीं किया था तथा सभी प्रकार की आसक्तियों को त्याग कर अनाश्रयी होकर के वो रहने लगे। वे अपने पितरों की प्राप्ति के लिए अत्यंत श्रद्धा का भाव रखते थे कि मुझे हमारे पितरों की प्राप्ति हो जाए या मुझे पितरों का दर्शन हो जाए। यद्यपि वे त्याग और तपस्या पूर्ण संयमी जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनके विवाह न करने से उनसे स्नेह व आशा रखने वाले उनके जो पितृ थे वो निराश हो गए कि मेरे कुल का तारने वाला एक ही बेटा है, यदि ये रुचि विवाह कर ले तो हमारे कुल को तारने वाली पुत्र वधू आ जाए, हमारा कुल बढ़े। अब विवाह न होने के कारण भी पितृदोष हो सकता है। पितृ आशा रख रहे हैं, पुत्र विवाह नहीं कर रहे। अब जब पुत्र विवाह नहीं कर रहे तो संतति नहीं होगी, यह भी पितृदोष होता है। पितृ निराश हो गए। उन्होंने प्रकट होकर के उन्हें विभिन्न युक्तियों, तर्कों द्वारा गृहस्थ आश्रम के महत्व को समझाया तथा खिन्न मन से अदृश्य हो गए। जब पितृ अदृश्य हुए तब जाकर के रुचि प्रजापति